जेएनयू में दरअसल छात्रों का विरोध प्रदर्शन, साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ है। यूजीसी के नए नियमों पर रोक जो लगी है, इससे नाराजगी है। यूजीसी के नए नियम के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है कि नए नियम ही लागू होने चाहिए। 50 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन में इस वक्त शामिल हैं। और सिर्फ जेएनयू ही नहीं, डीयू में भी एसएफआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। यूजीसी के नए नियम के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। नए नियम के रोक पर विरोध जताया गया। यूजीसी के नए नियम को लागू करने की मांग उठाई गई और एसएफआई के छात्रों ने यूजीसी के नए नियम को जरूरी तक बताया है। तो यूजीसी के नए नियम को लेकर समर्थन यहां पर किया गया है। एसएफआई ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी इस दौरान हुई। दो तस्वीरें बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर, साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, जेएनयू कैंपस के बाहर प्रदर्शन, दूसरी ओर डीयू के अलग अलग परिसर में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं। एसएफआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि कल यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस पर कुमार विश्वास ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि देश इस वक्त किसी भी प्रकार का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत है। भारत इस समय किसी भी प्रकार का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में सरकारों को भी चाहिए, राजनीति को भी चाहिए कि वो राजनीति में कोई विभाजक रेखा न खींचे। यह सत्य है कि हमारे दलित, पिछड़े और वंचित मित्रों के साथ शताब्दियों से बहुत अत्याचार हुआ है और यह भी कहने में लोगों की ज़बान हकलाती है, लड़खड़ाती है कि ये सब पिछले 1000 वर्ष में जो विधर्म भारत में आया था, जिनके यहाँ ये परंपराएं थी, उन्होंने ये भारत में बोया था। उससे मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं, पिछले 80 वर्षों में किए गए हैं, आगे भी किए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा ना हो कोई निरपराध फंसे या किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं जाते में असहज अनुभव करे। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों की मनोदशा का भाव समझा और मैं आशा करता हूं राजनीति भी इसका सकारात्मक हल निकालेगी। और बड़ी खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां बीएचयू में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच भिड़ंत, रुइया और बिरला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़ गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कई थानों की फोर्स बीएचयू परिसर में मौजूद है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कल देर शाम उस समय तनाव बढ़ गया जब 2 छात्रावास के छात्र आमने सामने आ गए। पुराने विवाद को लेकर दोनों गुटों में वाद विवाद शुरू हुआ। हंगामा बढ़ता चला गया और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। छात्रों के 2 गुटों में लाठी डंडे चले और बीच बीच में पथराव भी हुआ। बेकाबू हालात पर काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस और पीएससी को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस के आते ही हंगामा कर रहे छात्र गायब हो गए। पुलिस ने विश्वविद्यालय कैंपस में फ्लैग मार्च किया और हॉस्टलों की तलाशी ली। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद के बाद हंगामा हुआ। छात्रों के बीच लड़ाई में कई छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, यूरिया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों में आपस में किसी बात को लेकर के वाद विवाद हुआ है। उसी में कुछ लड़कों द्वारा एक लड़के के ऊपर हमला किया गया है। लड़के को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है और उसके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं जो बता रहे जा रहे हैं यहाँ पे पूर्व छात्र हैं और यहाँ पे अभी भी रहते हैं अनाधिकृत रूप से। इन्हीं को लेकर के अभी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो छात्र आपस में लड़े हैं उस टाइम कुछ लाठी डंडा और पथराव इसमें बीच में थोड़ा बहुत हुआ है। उसी को लेकर के जब फोर्स आई है यहाँ पे तब ये तमाम छात्र जो है इधर उधर हो गए हैं। फिलहाल काशी विश्वविद्यालय में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। मारपीट करने वाले छात्रों की तलाशी तेज कर दी गई है। कुछ छात्रों ने पुलिस को बताया कि कुछ छात्र इल्लीगल तरीके से हॉस्टल में रहते थे। पुलिस ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जो लाठी डंडे लेकर महाविद्यालय में अशांति फैलाने आए थे। और अब खबर अयोध्या से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी के 2 नेता धक्का मुक्की पर उतर आए। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सियासी मर्यादा को तार तार करने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अयोध्या की है, जहां बीजेपी के 2 नेता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की हो रही है, एक दूसरे को यहां से जाने की बात कर रहे हैं।
ये सब राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ केशव प्रसाद मौर्य और प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद हैं। उसी दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद पांडे के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। हाथ पकड़कर यहां से जाने की बात करने लगे। उसके बाद बीच बचाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गार्ड्स को दखल देना पड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में गोसाईगंज के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की माता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तभी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के दोनों नेता गुत्थम गुत्थी करने लगे। घटना के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पर जो हुआ ये विवाद राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।